हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपीसी 1860 के चैप्टर 5 जिसका हेड है अबेटमेंट। अबेटमेंट के बारे में बताता है चैप्टर 5 दुष्प्रेरण, और इसमें 107 से लेकर 120 तक टोटल सेक्शंस है। 107 से 120 तक सेक्शन दी हुई है। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 111, सेक्शन 112 और सेक्शन 113। तीनों ही सेक्शन बेसिकली डील करती है लाइबिलिटी ऑफ एबिटर, दुष्प्रेरक की लाइबिलिटी, उसके दायित्व के ऊपर तीनों ही सेक्शन बेसिकली डील करती है। सेक्शन 111 में है कि यदि जिस एक्ट का दुष्प्रेरण किया गया है उससे डिफरेंट कोई एक्ट कर दिया जाए दुष्प्रेरित व्यक्ति के द्वारा, या जो टारगेट है उससे डिफरेंट कोई टारगेट हो। 111 में ये इसका दायित्व बनाया गया है। 112 में है कि यदि कोई दुष्प्रेरित व्यक्ति जो है वो कोई एक्स्ट्रा एक्ट कर दे तो पनिशमेंट क्या होगा एबिटर का। और 113 में है कि यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति जो है उसकी इंटेंशन डिफरेंट हो किससे, एबिटर से, तो क्या लायबिलिटी होगी। 111 देखते हैं। 111 में है कि यदि कोई व्यक्ति एक्ट डिफरेंट कर दे, कार्य डिफरेंट कर दे, जिस कार्य के लिए उसका दुष्प्रेरण किया गया है उससे अलग कार्य कर दे, या टारगेट कोई अलग हो, तो किसकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी एबिटर की कहां तक है। इसमें एक परंतुक दिया हुआ है। परंतुक है कि मोस्ट प्रोबेबल कंसिक्वेंस यदि है, यदि अधिक संभावना है उस कार्य होने की, तो लायबिलिटी एबिटर की होगी। कैसे, इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलिस्ट्रेशन में क्लियर हो जाएगा। पहले फर्स्ट इलिस्ट्रेशन जो है इसमें है कि यदि कोई ए नाम का एक व्यक्ति है और एक बच्चा बी, एक बच्चा है, एक चाइल्ड है, जिसको ये जो है उत्प्रेरण करता है किसके लिए, कि ये सी को जहर दे दे। बी जो एक बच्चा है इसको दुष्प्रेरित करता है कि वे सी को जहर दे दे, लेकिन इस बच्चे ने जो है गलती से सी की जगह डी को जहर दे दिया, जिसके कारण डी की मृत्यु हो गई। तो यहां देखिए टारगेट जो है वो डिफरेंट हो गया। ए का टारगेट क्या था, सी के लिए, लेकिन डी टारगेट हो गया, डी डिफरेंट टारगेट हो गया। तो यदि टारगेट डिफरेंट हो, लेकिन यहां संभावना जो है, जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रोबेबल कंसिक्वेंस है इसमें, वो मृत्यु का ही है। ठीक है, इसलिए ए को यहां 302 आईपीसी रीड विद 111 का दोषी माना जाएगा। ठीक है, और यदि ये यहां प्रेजेंट नहीं है तो 109 आईपीसी और 302 आईपीसी रीड विद 111 इसका दोषी यहां पाया जाएगा। इलिस्ट्रेशन एक हो गया टारगेट डिफरेंट। जो इलिस्ट्रेशन 2 है वो है कि यदि ए जो व्यक्ति है वो बी का अबेटमेंट करता है, दुष्प्रेरण करता है किसी घर को जलाने के लिए,
लेकिन बी जो है यहां जलाने से पहले चोरी भी कर लेता है, चोरी करता है, जबकि ए जो है, ए ने ऐसा एक्ट का दुष्प्रेरण नहीं किया था, लेकिन बी यहां चोरी करता है। तो देखिए एक्ट जो है डिफरेंट कर दिया, टारगेट सेम रहा लेकिन एक्ट डिफरेंट हो गया, इसलिए यहां अब यहां ये जब इसको जलाने के लिए, घर को जलाने के लिए कहता है, तो ए जो है उसमें चोरी की संभावना नहीं है, प्रोबेबल कंसिक्वेंस नहीं माना जाएगा, इसलिए ए यहां जो घर को जलाने का अपराध है उसका दोषी होगा और बी चोरी का भी दोषी होगा घर जलाने के साथ। इलिस्ट्रेशन सेकंड ये है। तो थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है कि ए जो है वो बी और सी को दुष्प्रेरित करता है किसी घर में जो है रोबरी करने के लिए, किसी घर में रोबरी करने के लिए वह बी और सी को दुष्प्रेरित करता है और वहां उसको जो है आर्म्स प्रोवाइड कर देता है, एक हथियार दे देता है। ठीक है, तो हथियार देने में ही ये संभावना है कि वहां जाकर वे किसी की हत्या भी कर सकते हैं। और बी और सी यहां जब रोबरी डालते हैं तो यहाँ जेड को गोली मार देते हैं, जिसके कारण उसकी जो है डेथ हो जाती है। तो यहाँ ए जो है हत्या का दोषी माना जाएगा, हत्या के लिए लाइबल होगा 111 के अनुसार। 111 से क्वेश्चन एग्जाम में एक आध बार पूछे गए हैं, 111 से एक आध बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ए ने जो है बी को गंभीर चोट के लिए उकसाया, लेकिन बी ने सी का जो है मर्डर कर दिया। गंभीर चोट के लिए उकसाया, ग्रीवियस हर्ट के लिए उकसाया उसको और उसने उसका मर्डर कर दिया। तो यहां ए किस अपराध के लिए दोषी माना जाएगा? बी पर यहां सेक्शन लगेगी 302 आईपीसी, हत्या करने के लिए 302 आईपीसी बी पर लगेगी, लेकिन ए पर क्या लगेगी? ए पर भी 302 आईपीसी यहां लगेगी। ठीक है, क्योंकि गंभीर चोट में प्रोबेबल जो कंसिक्वेंस है, जो संभावना है, अधिसंभावना है, वो है कि ग्रीवियस हर्ट से मृत्यु हो सकती है। तो ये सेक्शन 111 है। 112 में है एक्स्ट्रा यदि एक्ट कोई हुआ है जिसका दुष्प्रेरण किया गया है, जिस एक्ट के लिए उसमें एक्स्ट्रा एक्ट हुआ है और वह उसी सीरीज में है, वे एक्ट उसी सीरीज में है, तो यहां लाइबिलिटी ऑफ अबेटर मानी जाएगी, लाइबिलिटी ऑफ अबेटर होगी वहां। जैसे इलिस्ट्रेशन इसमें दिया गया है, इसको मैं इस तरह आपको लेकर चलिए आप इलिस्ट्रेशन को। ए एक पुलिस वाला है और कहीं भी जो ये धरना दिया जाता है तो वहां इसकी ड्यूटी लगी हुई है, जैसे आप अखबारों में रोज देखते हैं या दिल्ली में कभी कोई भी धरना दिया जाता है, तो ए एक पुलिसमैन है और वह भीड़ को रोक रहा है, कहीं भी जाने से या धरना देने से रोक रहा है। यहां बी जो है दुष्प्रेरण करता है सी को कि इसके कार्य में रुकावट डालो। ए जो कार्य कर रहा है, जो भीड़ को जाने से कहीं रोक रहा है, तो ये जो है बी सी को दुष्प्रेरित करता है, दुष्प्रेरण इसका करता है कि आप जो है वहां जाइए जहां के लिए ए आपको रोक रहा है। मान लीजिए कोई बैरिकेड्स लगा हुआ है
और उस पर भीड़ आ रही है, ये जो पुलिसमैन है उसको भीड़ को कहीं जाने से रोक रहा है, और बी सी को अबेट करता है कि इसको जो है तुम यहां से इसको धकेल कर इसके अंदर जाओ, ठीक है। लेकिन सी क्या करता है, इसी सीरीज में, इसी सीक्वेंस में ए को धक्का मारकर इसको कोई ग्रीवियस हर्ट पहुंचाता है, गंभीर चोट भी पहुंचाता है। तो यहां सी ने 2 अपराध कर दिए। पहला, लोक सेवक के कार्य में बाधा डालना, दूसरा ग्रीवियस हर्ट पहुंचाना, गंभीर चोट पहुंचाना। तो यहां जो बी है, जो एबिटर है, उसकी लाइबिलिटी क्या होगी, क्योंकि उसने एक्सट्रैक्ट कर दिया, बी ने जो है इसको इसके कार्य में रुकावट के लिए भेजा था, उसने ग्रीवियस हर्ट भी पहुंचा दी। तो यहां जो है लाइबिलिटी एबिटर की इस दोनों चीजों की होगी, और दोनों चीजों के लिए उसको पनिशमेंट किया जाएगा। 112 सेक्शन ये कहती है। 113 देख लेते हैं कि यदि इंटेंशन डिफरेंट हो, इंटेंशन डिफरेंट हो, तो लाइबिलिटी कैसे होगी। जैसे ए जो है बी को उकसाता है सी की हत्या के लिए, सी को नहीं, हत्या के लिए नहीं, ग्रीवियस हर्ट के लिए, गंभीर चोट के लिए उकसाता है ए बी को सी की। लेकिन यहां बी ने इसको गंभीर चोट पहुंचा दी, गंभीर चोट पहुंचा दी, और उस गंभीर चोट के एक सेकेंड, वो गंभीर चोट पहुंचाता है, लेकिन उस गंभीर चोट के कारण उसका जो है डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है सी की। तो यहां ए की इंटेंशन केवल ग्रीवियस हर्ट की थी, केवल ग्रीवियस हर्ट की थी, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है उस ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने से, जो बी उसको देता है। तो यहां लाइबिलिटी ए की मानी जाएगी, क्योंकि इसमें एक चीज और है कि यह ए को पता हो कि संभावना है, इस चीज की संभावना है कि इस चीज से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो यहां ए की लाइबिलिटी मानी जाएगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूं, जिसका आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि यदि एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है ए और बी को जो है दुष्प्रेरित करता है, दुष्प्रेरण करता है बी का, कि जो इस घर में एक महिला रहती है, एक महिला रहती है सी, उसके घर में चोरी कर ले, चोरी का जो है दुष्प्रेरण करता है, लेकिन ये व्यक्ति जाकर इसका रेप कर देता है, सी जो महिला है इसका रेप कर देता है। तो किस सेक्शन के तहत ए को कौन सी सजा मिलेगी, किस आईपीसी के तहत इसमें ऑफेंस में जो है दर्ज होगा मुकदमा, ये आपको बताना है। कमेंट में ये आप जरूर बताएं, ठीक है, कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। ये सेक्शन 111, 112 और 113 थी। अगले सेक्शन हम अगली वीडियो में देखेंगे। यदि आपको किसी चीज में कोई कमी है यहाँ, तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।